गावा सर, गुड मॉर्निंग। कल सुबह का पिक था कौन सा, औरबिंदो फार्मा। दिन में खबरें भी सपोर्टिव आ गई, दिन के हाईस पे जाके बढ़िया बंद हुआ है। ये वीकेंड के बाद से गावा सर छाए हुए हैं। गावा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफरेंस गुड पिक है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा क्यों है? इसमें लगता है करीब बहुत अच्छा बेस बना हुआ ना, हायर टाइम फ्रेम पर एक अपमूव भी मिला था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, करीब 6 7 8 दिन का कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद जो कल का मूव है ना, एक बहुत बाउंस बैक मूव है। ट्रेड करा है 3192 के आसपास। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 3172 के। दैट्स इट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। अपसाइड टारगेट 3250, 3300 भी पॉसिबल है आते दिनों में। टोरेंट फार्मा पर ध्यान देना चाहिए इन द लॉन्ग साइड। ओके, टॉरेंट फार्मा पर ध्यान दीजिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये रहेगी गाबा सर की पिक। चलते हैं भोपाल रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी रंग पंचमी और आज की फिर टॉप स्टॉक पिक? जी, रंग पंचमी तो मार्केट ने ही कलरफुल बना दिया, दैट टू विद ग्रीन कलर, सो ऑल इज वेल ऑन दैट फ्रंट। एंड मेरी आज की टॉप पिक रहेगी बीएसई के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। 4360 पे हम बैठे हुए हैं। हम इसमें 4240 का एसएल लगाएंगे, 120 पॉइंट्स जितना। एंड हमारा टारगेट होगा 4480, एंड अगर 2-3 दिन के लिए कैरी कर सकते हैं तो इवन 4600। बीएसई लिमिटेड, रचना जी का प्रेफर्ड आइडिया। कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज अच्छा कल भी कर रही थी। सारे के सारे स्टॉक्स वायदा की बढ़िया गेन दिखा रहे थे। मानस ने भी कल सुबह एनसीसी लिमिटेड बोला था, इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगी। गजब मूव था, स्क्रीन पे सारी तेजी हो रही थी। मानस, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड आइडिया सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आई थिंक हुडको पे ध्यान देना चाहिए। हुडको में हालांकि अच्छी खासी रैली हमने ऑलरेडी देखी है, लेकिन कल के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स के साथ था और एक प्राइस ब्रेकआउट 195 के ऊपर देखने को मिला था। मेरा समझना है कि स्टॉक अब 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हुडको में खरीदारी करने की राय रहेगी। 196 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 210 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी इस ऑप्शन की, तो वहां पर आपको 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 3.50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 11 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी पॉसिबल है। ओके, अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है सीडीएसएल पे। सीडीएसएल का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट लग रहा है एट दिस लेवल। दो तीन चीजें मुझे जो अच्छी लग रही है, एक तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट, एट द सेम टाइम जो फॉलोइंग चैनल होता है उसका ब्रेकआउट विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यहाँ पे मूव शुरू हुआ है। तो सीडीएसएल का देखिए जो टारगेट होगा वो रहेगा 1230 का और 1280 का। तो एक अच्छा खासा गेन मुझे लगता है यहाँ पे आना चाहिए। सो सीडीएसएल बाय करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 1140 का। सीडीएसएल कल दाव लगाया था सुबह कैंप्स पे सतपुते साहब ने, वो भी 5-6% चढ़ा था। सीडीएसएल आज बारी, आज तेजी का घोड़ा सतपुते साहब का ये रहा। बहती साहब का क्या था कल? एचडीएफसी एएमसी, हाँ वो भी अच्छा करा था। फाइनेंशियल्स पकड़े हुए हैं बहती साहब ने, तीनों दिन पकड़े हैं एक ना एक कोई फाइनेंशियल। ये देखिए एचडीएफसी एएमसी, बहती साहब फाइनेंशियल से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ और है आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष जी, फाइनेंशियल्स से ही स्टॉक पिक किया है। एसबीआई लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा कल सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था और एसबीआई लाइफ ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 1460 का एक एसएल मेंटेन करे और 1510 और 1540 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, तो ये इस समय बेहती जी के पास। चलते हैं कोलकाता अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की टॉपिक रहेगी कैपिटल गुड्स से, दैट विल बी सीमेंस। सीमेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें, स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है नीचे के लेवल्स पे, एक हायर लो बना के कल के सत्र में इसने 10 और 20 डेमा भी रिगेन किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मोमेंटम यहाँ पे फेवरेबल है फॉर अ रिवर्सल। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा लगभग 5160 का और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 5325 पे। सीमेंस कल की ट्रेड अपनी बढ़िया ग्रिप में है। मैं कल सतपुते साहब की थी मॉर्निंग कॉल की, बढ़िया ग्रिप में है। स्क्रीन पे तेजी हुई थी। आज सेठ साहब को और पसंद आ रहा है।
तेजी कंटिन्यू करेगी भाई साहब। एक फंडामेंटल आइडिया लेकर आता हूं, सन्नी अग्रवाल साहब के पास चला जाए। सन्नी जी गुड मॉर्निंग। सन्नी जी, सबसे बढ़िया फंडामेंटल आइडिया कौन सा लग रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पिक रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। करंट मार्केट प्राइस 122 है और 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। हमें लगता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और 23 से 25% से ग्रो कर रही है। एनपीए रेशियोज आर लेस देन 0.2%। अगर आप आरओई की बात करेंगे तो 14 से 15% की आरओई और 2 से 2.5% के आरओए कंपनी कंसिस्टेंटली क्लॉक कर रही है। तो हमें लगता है कि आगे जाके जो ग्रोथ है 23 से 24% की बरकरार रहेगी और हमें इसकी जो फेयर वैल्यू है वो लगती है 145 रुपीज विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 months। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है भाई सन्नी अग्रवाल साहब को। फंडामेंटली एक अट्रैक्टिव स्टॉक है इन लेवल्स पर। क्विकली रैप अप, गाबासर, टोरेंट फार्मा, जहां पे कल बढ़िया मूव्स थे, बढ़िया बाउंस बैक था, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तेजी को और इनकैश करेंगे। 3172 का स्टॉप। बीएससी लिमिटेड रचना जी का प्रेफर्ड पिक, 4240 का स्टॉप। हडको मानस का आज का प्रेफर्ड आइडिया, 196 का एसएल। सतपुते साहब जा रहे हैं सीडीएसएल के साथ, खरीदारी करने का मन, 1140 का स्टॉप है। बहेती साहब का एसबीआई लाइफ, 1460 का एसएल। सेठ साहब का सीमेंस, खरीदारी करने का वो भी कॉल है, स्टॉप लॉस है 5160 का। और फंडामेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस 145 के टारगेट्स के लिए अट्रैक्टिव। सन्नी अग्रवाल साहब और उनकी टीम ऐसा मानती है।